गौतम बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण कहानी है बुद्ध और सुजाता की। यह घटना उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और कई वर्षों तक अत्यंत कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने केवल नगण्य मात्रा में भोजन किया और शरीर को अत्यधिक कष्ट में रखा। एक दिन अत्यधिक दुर्बलता के कारण सिद्धार्थ को लगा कि यह कठोर तपस्या का मार्ग सत्य को पाने का सही मार्ग नहीं है। वे शरीर से इतने कमजोर हो गए थे कि चलने में भी असमर्थ थे। उसी समय एक ग्राम की महिला सुजाता ने उन्हें देखा। सुजाता ने एक व्रत किया था कि अगर उसकी मनोकामना पूर्ण होगी तो वह देवता को खीर का भोग चढ़ाएगी। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसने उन्हें देवता समझा और उन्हें खीर का पात्र अर्पित किया। सिद्धार्थ ने विनम्रता से खीर स्वीकार की और उसे ग्रहण किया। उस खीर ने उन्हें शारीरिक रूप से पुनः सशक्त कर दिया और उनके मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा कि अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक भोग दोनों ही सत्य की खोज में बाधक हैं। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो न तो कठोर तपस्या है और न ही विलासिता। इस घटना ने सिद्धार्थ को महत्वपूर्ण दिशा दी और बाद में वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बन गए। सुजाता की खीर ने न केवल उनके शरीर को पोषण दिया बल्कि उनके मानसिक संतुलन और सही मार्ग की प्रेरणा भी दी। यह वह समय था जब सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि आत्म पीड़ा और अत्यधिक भोग दोनों ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में बाधक हैं। मध्यम मार्ग संतुलन का मार्ग है जो आत्म नियंत्रण और संतोष पर आधारित है। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्ति की खोज की। कई दिनों और रातों तक उन्होंने ध्यान किया, बिना विचलित हुए। अंततः एक पूर्णिमा की रात उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। यह वह क्षण था जिसने उनके जीवन को और पूरी मानवता को बदल दिया।